श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य के यूनिट 2 का टॉपिक सिद्ध साहित्य। चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध साहित्य। सिद्धों को स्वावलंबी शक्तिशाली सिद्ध कहा गया है। ये ब्राह्मण विरोधी थे। सिद्धों के विरोधियों को कंटक कहा गया है। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था। हिमाचल, उड़ीसा, बंगाल और असम में सिद्धों में पा या पाद की उपाधि दी जाती थी। उस पुरुष को पा की उपाधि दी जाती थी जो वामाचार के रास्ते पर चलकर महासुखवाद को प्राप्त करे, उसे सिद्ध कहा गया था। तो वामाचार क्या है? वामाचार वह विधान है जिसमें पंचमकार का अनुसरण करके सुख भोग की मान्यता थी। पंचमकार देखते हैं। पंचमकार क्या है? पंचमकार मत्स्य, मदिरा, मध्य, मैथुन, मुद्रा का उपयोग करके व्यक्ति वामाचार को प्राप्त करता था और उसको ही सिद्ध कहलाते थे। ये वामाचार का जो है प्राप्त करता था, जो व्यक्ति पंचमकारों के माध्यम से वामाचार को प्राप्त करता था वह सिद्ध कहलाता था। वामाचार को प्राप्त करने पर जो सुख प्राप्त होता है उसे महासुख कहते हैं। आनंदवाद और महाआनंदवाद भी मिलता है कहीं कहीं पर। हिंदी में सिद्धों की संख्या 84 है, जिसमें 4 स्त्री और 80 पुरुष हैं। महामुद्रा उन स्त्रियों को कहा गया है जो पुरुषों के साथ मैथुन संभोग में थी। वामाचार एक साधना पद्धति है जिसे अपनाकर कोई भी पुरुष पंचमकार के उपयोग से सिद्ध कहलाता है। जो पुरुष पंचमकार का भोग कर लेते थे उन्हें महासुख प्राप्त होता था। इसीलिए सिद्धों के सिद्धांत को महासुखवाद या आनंदवाद भी कहा गया है। सनातन धर्म की कुरीतियों के शीर्षस्त्र पर बौद्ध धर्म का जन्म 6वीं शताब्दी में हुआ था। जिन सिद्धांतों व मूल्यों को लेकर यह धर्म अवतरित हुआ था उसे त्याग नहीं सका। 8वीं शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। महायान उन बौद्धिस्टों को कहा गया जिन्होंने महात्मा बुद्ध व मूर्ति पूजा दोनों को स्वीकार करके आगे चले थे। यही महायान विकसित होकर वज्रयान कहलाया। वज्रयान उन बौद्ध भिक्षुओं को कहा जाता है जिन्होंने मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा की थी। इन्हीं वज्रयानियों ने जिस साहित्य को लिखा उसे सिद्ध साहित्य कहा गया। क्या कह रहे हैं कि सिद्ध साहित्य उसे कहा जो साहित्य की रचना वज्रयानियों ने की थी। वज्रयान के अंतर्गत ही तमाम कठोरताओं का समूल नाश करते हुए 8वीं शताब्दी में सरोज वज्र नामक व्यक्ति ने सहजिया संप्रदाय का गठन किया, जो सहजियान के नाम से भी जाना जाता है। राहुल सांकृत्याय ने हिंदी काव्यधारा पुस्तक में सिद्धों की संख्या 84 बताई है। प्रथम सिद्ध सहरपा को बताया है। यहीं से हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य का आरंभ हुआ। क्या कह रहे हैं कि राहुल सांकृत्याय ने अपनी पुस्तक में सिद्धों की संख्या 84 बताई है, जिसमें प्रथम सिद्ध सरहपा है। हिंदी साहित्य में इस पहली काव्यधारा में ही कम से कम 4 महिला कवित्रियों का उल्लेख मिलता है। तो 4 महिला कवित्रियाँ मणिभद्रा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा और मेखलपा। अब हम देखते हैं 80 जो पुरुष सिद्ध थे उनको देखते हैं। सरपा, लुईपा, लीलप्पा, विरूपा, डोंबिपा, सबरीपा, शबरपा भी मिलता है इनका नाम। ककलिप्पा, मीनप्पा, गोरखपा या गोरखनाथ, चौरंगीपा, वीनप्पा, शंभिपा, तंतिपा, चवरिपा, खड़गपा, नागार्जुन, कढ़प्पा, धोम्बिपा, कड़रिप्पा, ढगनपा, नारोपा, शीलप्पा, तिलोप्पा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंदीपा, अजागिप्पा, कालप्पा, कंकड़प्पा, कमरिप्पा, डोंगिपा, भेदप्पा, भंदेपा, कुक्करिणिप्पा, कुंचपा, भुकुसुपा, इंद्रभूतिपा, मेकोपा, नीलिनीपा, नलिनीपा, भल्लप्पा, धर्मप्पा, महिपा, अचिंत्यपा, कुंडलिप्पा, कमलिपा, जालंधरपा, राहुलपा, धर्मरीपा, धोकरीपा, मेदिनिप्पा, पंकजपा, घंटप्पा, जोंगिपा, चेलुकप्पा, गुंड्रिप्पा, निर्गुप्पा, जयनक्कपा, चरपटिया, चंपकपा, कुंवरिप्पा, चबरिप्पा, कपालिपा, किलहप्पा,
कलकलप्पा, कतालिपा, छाटरीपा, उधारीपा, अनंशपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दरिकपा, पुतलिप्पा, पनहुपा, कोकलिप्पा, समुदप्पा, भलिप्पा, कोंडरिप्पा या इलिप्पा। कभी कभी इन सिद्धों के नाम पूछ लिया जाता है। वैसे सारे तो याद करना मुश्किल होते हैं, पर फिर भी 3-4 बार 5 बार रीडिंग लगाने से कुछ कुछ याद हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको सारे बता दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। वस्तुतः यहीं से हिंदी साहित्य में महिला लेखन का आरंभ होता है। मुनिदत्त एवं अद्वैज वज्र ने सिद्धों की काव्य भाषा को सांदा भाषा कहा है। सांदा भाषा क्या है? साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा को ही सांदा भाषा कहा जाता है। वस्तुतः सिद्धों की भाषा मागधी अवहट है। क्या कह रहे हैं? जो सिद्धों की भाषा है वो मागधी अवहट है, जिसमें सांदे शब्दों का बाहुल्य है। यह साहित्य हमें मुक्तक शैली में मिलता है। जो सिद्ध साहित्य मुक्तक शैली में मिलता है। सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम और हिमाचल प्रदेश आदि स्थानों में हुआ था। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य सन 1916 में हर प्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानो दोहा शीर्षक से किया था। बंगला भाषा में किया था। कौन सी भाषा में? बंगला भाषा में किया था। दूसरा प्रयास डॉक्टर प्रबोधचंद बागची ने किया था। इन्होंने नेपाली हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर सिद्ध कवियों को काफ़ी हद तक प्रकाश में लाया था। तीसरा प्रयास राहुल सांकृत्यायन ने किया था। 1945 ईस्वी में भोट देश तिब्बत के संग्रहालय से एकत्रित दस्तावेज के आधार पर सिद्धों की संख्या 84 बताई थी राहुल सांकृत्यायन ने। इन 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहपा को बताया। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का है। प्रथम सिद्ध सरहपा है और जो सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का है। संपूर्ण सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का कार्य सर्वप्रथम प्राच्यविद वेंडल ने किया था। किसने? वेंडल। प्राच्यविद वेंडल ने किया था सबसे पहले। सिद्धों की साहित्यिक देन इतनी है कि इन्होंने चर्या पदों को विविध राग रागनियों में लिखकर परवर्ती गीत काव्यकारों जैसे कि जयदेव, विद्यापति, सूरदास आदि को एक मार्ग प्रशस्त किया था। सिद्धों ने की जो रचनाएं हैं वो एक चर्या पद के रूप में और दूसरा दोहा कोश के रूप में मिलती है हमें। चर्या पद और दोहा कोश के रूप में, तो इनमें अंतर देखते हैं। जो चर्या पद है ये राग रागनियों में वर्णित है, वहीं दोहा कोश ये आगेय काव्य हैं। चर्या पद में सिद्धों ने अपने दर्शन को प्रकट किया है। वही सिद्धों की दोहा कोश में सिद्धों की शिक्षा का उपदेश मिलता है। चर्या पद ये रहस्य भावना से समावेश है और जो दोहा कोश है इसमें ज्ञान में भक्ति का उपदेश मिलता है। चर्या पद में दर्शन के क्षेत्र में सिद्धों ने पथ प्रशस्त किया है। चर्या पद के माध्यम से एक दर्शन के क्षेत्र में पथ प्रशस्त किया है। वहीं दोहा कोश में ये उपदेशों का महत्व बताया गया है। इसमें उपदेशों का महत्व बताया गया है। दर्शन के क्षेत्र में सिद्धों ने शंकराचार्य के मायावाद के मार्ग को प्रशस्त किया। क्या कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य का मायावाद है वह सिद्धों से ही प्रभावित है। अब हम देखेंगे विभिन्न सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। तो पहले देखते हैं सरहपा के समय को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी स्वीकार किया, जिसको अधिकांश विद्वानों ने समर्थन भी किया है। ये ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। क्या कह रहे हैं कि जो सरहपा थे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और इनका प्रारंभिक नाम राहुल था। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के कारण ये राहुल भद्र कहलाए। वज्रयान शाखा में जब सम्मिलित हुए तो ये सरोज वज्र नाम से जाने गए। इन्होंने अपने जीवन में कुल 32 ग्रंथ लिखे। दोहा कोश इनका प्रमुख ग्रंथ है जो हिंदी रचनाओं में सुप्रसिद्ध है। दोहा कोश की टीका अद्वैय वज्र ने विषय पद भंजिका नाम से लिखी। क्या कह रहे हैं कि जो दोहा कोश है उसकी टीका अद्वैय वज्र ने विषय पद भंजिका नाम से लिखी। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को प्रथम सिद्ध माना है। इनसे ही पा या पाद नामक आदर सूचक उपाधि मिलने लगी थी। इनको सरह अर्थात बाण बनाने वाली लड़की से प्रेम हो गया था। सरहपा न केवल हिंदी के प्रथम आदि कवि हैं बल्कि वे सिद्ध साहित्य के भी आदि व प्रथम कवि हैं। वे कह रहे हैं कि जो सरहपा है वह हिंदी के भी प्रथम और आदि कवि है और सिद्ध साहित्य के भी। ये ब्राह्मण धर्म को त्यागने के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और बौद्ध भिक्षु बन गए। सरहपा या सरपाद की सहजयान या सहज संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। क्या कह रहे हैं कि सरहपा ही सहजयान के संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सिद्ध साहित्य के अन्य कवि हैं शबरपा। इनका समय 780 ईस्वी के आसपास माना गया। क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। इनके गुरु सरहपा थे।
भीलों एवं शबरों की भांति जीवन व्यतीत करने के कारण ये शबरपा कहे गए। क्या कह रहे हैं? भीलों और शबरों की भांति जीवन व्यतीत करने के कारण इनको शबरपा कहा गया। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनके अनुदित ग्रंथों की संख्या 26 बताई है। 26 बताई है। इनके ग्रंथों में चर्यापद प्रसिद्ध है। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके ग्रंथ हैं चित्त गुहा गंभीरार्य, महामुद्रा वज्रगीति, शून्यता दृष्टि। चित्त गुहा गंभीरार्य इसमें भक्ति के सोपान वर्णित है। महामुद्रा वज्रगीति में हट के महत्व को बताया गया है। शून्यता दृष्टि में निर्गुण व नाम स्मरण के दुर्लभ संयोग को व्यक्त किया गया है। शबरपा शंकराचार्य से अधिक प्रभावित थे। सिद्धों में प्रचलित आध्यात्मिक प्रतीक उलटबासी का प्रयोग इन्होंने चर्यापद नाम से किया है। इन्हें प्रतीक शैली का प्रयोग करने वाला बताया गया। क्या कह रहे हैं? प्रतीक शैली का प्रयोग करने वाला बताया गया है। इन्होंने शबर को साधक का प्रतीक तो शबरी को नैरात्मा का प्रतीक बताया है। क्या कह रहे हैं? शबर को साधक का प्रतीक बताया और शबरी को नैरात्मा का प्रतीक बताया है। लुइपा, ये 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा है। इनके गुरु शबरपा थे। इनका जन्म कायस्थ परिवार में 1769 और 809 के मध्य उड़ीसा के राजा धर्मपाल के शासनकाल में हुआ था। दारिकपा और डोंगीपा इनके प्रमुख शिष्य थे। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनके अनुदित 7 ग्रंथ को माना है। क्या कह रहे हैं? इनके अनुदित 7 ग्रंथ राहुल सांस्कृत्यायन ने माने हैं। इनकी रचनाओं में अपभ्रंश का खूब प्रभाव था। इनकी रचनाओं पर अपभ्रंश का खूब प्रभाव था। इनकी रचनाएं हैं अभिसमय विभंगम, तत्व स्वभाव, दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवत विस्मय, लुइपाद, गीतिका। लुइपा, ये अन्य सिद्ध कवि हैं लुइपा। इनका समय 1840 ईस्वी माना गया है। मगध के क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे। इनके जो गुरु थे वे विरूपा थे। इन्होंने कुल 21 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से इनके प्रमुख ग्रंथ हैं इस प्रकार से: डोम्भी गीतिका, नाद बिंदु द्वारे योगचर्या, अक्षरोद्विके पदेश और योगचर्या। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कणहप्पा, सिद्ध साहित्य के अन्य कवि कणहप्पा हैं। कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनके जो गुरु थे वो जालंधर पाते, बिहार के सोमरीपुर में रहते थे। इनके जो ग्रंथों की कुल संख्या है वो 74 मिलती है। इनकी रचनाओं में रहस्यात्मक भावना गीतों के रूपों में वर्णित हुई है। जो रहस्यात्मक भावना है वो गीतों के रूप में वर्णित हुई है इनकी रचनाओं में। कुकरिप्पा, ये कपिल वस्तु में ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। इनके गुरु चपरटिया थे। इनके कुल 16 ग्रंथ मिलते हैं। लक्ष्मीकरा इनकी एकमात्र रचना अद्वैत सिद्धांत है। लक्ष्मीकरा की एकमात्र रचना अद्वैत सिद्धांत है। तो इस वीडियो में हमने सिद्ध साहित्य के विषय में पढ़ा और बौद्ध धर्म के बारे में जाना। तो अगली वीडियो में हम नाथ साहित्य के विषय में पढ़ेंगे। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।